हेलो एवरीवन, दिस इज योर विकी सिंह। मैं आपका स्वागत करने आ गया हूँ अराइज एकेडमी में। सो गाइज, हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किया एपी से रिलेटेड। हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम पे आ चुके थे। वर्ड्स प्रॉब्लम में हमने हालांकि 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, जिसमें एक बाबू भाई का क्वेश्चन में द मैन वाला क्वेश्चन वो हमने कवर किया। आज मैं आपको 3rd क्वेश्चन एंड 4th क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। हालांकि 4th क्वेश्चन जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, कहीं ना कहीं ये फेस करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखना। हालांकि सचिन वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो ये 2 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। मैंने आपको जैसे बाकी सारे चीज़ों मैंने आपको बताया कि टीएन और एसएन, सबसे महत्व वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको टीएन और एसएन ये दोनों को कब यूज़ करना है, कब बुलाना है, ये इंपॉर्टेंट है। सही बात है। टीएन का मैंने क्या बताया था, टीएन का फॉर्मूला आपको पता ही है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी। ये आपको फॉर्मूला कब बुलाना है, टीएन को कब याद रखना है आपको, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी। इसको कब बुलाना है, जब आपको किसी इंडिविजुअल पोजीशन का नंबर निकालना हो। पोजीशन मतलब क्या, n, किसी भी इंडिविजुअल पोजीशन का नंबर अगर हमें निकालना है, वैल्यू अगर हमें निकालना है, तो हमें बुलाना पड़ेगा किसे, Tn को। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, Sn का। तो Sn का क्या था, n/2 2a प्लस एन माइनस 1डी, ये हमारा Sn का। तो Sn मतलब क्या, सभी चीज, सारे जो nth पोजीशन तक है वो सभी को अगर हमें इकट्ठा करना है, अगर हमें सम करना है, टोटल करना है, तो हमें Sn को याद करना होगा। बट याद रखना, Sn में आपको n की वैल्यू होना जरूरी है। अगर आपके पास n की वैल्यू नहीं है तो हमें Tn की हेल्प से n निकालना है एंड देन आपको Sn निकालना होगा। कोई क्वेश्चन ऐसा है ना गाइस जिसमें आपको n की वैल्यू दिया होगा, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको n नहीं पता होता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। n नहीं है, n क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको टोटल करना है ना, तो टोटल हमेशा फर्स्ट से स्टार्ट होगा और कहां तक, किस पोजीशन तक का आपको सम करना है, उस पोजीशन तो पता होनी चाहिए ना, कहां तक हमें हाथ बढ़ाना है। तो वो पोजीशन ही अगर हमें नहीं पता है तो हमें उस पोजीशन को निकालना, मतलब आपको याद किससे करना पड़ेगा, Tn को याद करना पड़ेगा। आप Tn की मदद से आप n निकालेंगे और n की हेल्प से आप क्या करोगे, Sn की वैल्यू निकालोगे। बात क्लियर है, यहां तक हमने सारा सॉल्व किया था। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, NCS एक तरह का स्कीम होता है जिसमें सचिन ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब इन्वेस्ट कितना रुपए और कितने दिन के लिए किया वो देखिए। उसने जो इन्वेस्ट किया है, हर साल वो इन्वेस्ट करता है, हालांकि जिसमें इन द फर्स्ट ईयर, पहला साल उसने इतना इन्वेस्ट किया, ही इन्वेस्टेड इन 5000 रुपीज। फर्स्ट ईयर में उसने 5000 रुपए इन्वेस्ट किया। तो मैं फर्स्ट ईयर मतलब मेरा किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमेशा क्या होती है, फर्स्ट वाली होती है। तो मैं क्या लिखूं, ए इज इक्वल्स टू व्हाट, ए इज इक्वल्स टू व्हाट, ए इज इक्वल्स टू 5000 रुपीज। क्लियर बच्चों, ए इज इक्वल्स टू 5000। इन द सेकेंड ईयर वो क्या कर रहा है, 7000 कर लिया। अच्छा, मतलब सेकेंड ईयर, दूसरे साल में उसने 7000 रुपए इन्वेस्ट किया। ऑब्वियसली मतलब कितना हजार उसने बढ़ाया, 2000 रुपए बढ़ा दिया। पहले ईयर में 5000, दूसरे ईयर में 7000। ओके, तीसरे ईयर में 9000। ओके, मतलब तीसरे ईयर में भी उसने क्या किया, 2000 और बढ़ाया। मतलब उसका जो सीक्वेंस है, तो मैं क्या लिखूं यहां पे, सचिन इन्वेस्टेड इन एवरी ईयर what 7000, 9000, what, सॉरी पहला क्या था हमारा 5000, इसके आगे क्या है हमारा 5000, ठीक है। तो a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू 5000 हो गया और d इज इक्वल टू, मतलब हर साल उससे क्या हुआ, हर साल आप उसने 2000 का डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो मेरा T1 की वैल्यू यही है, T2 ये है और T3 यही है। तो मैं क्या लिखूं, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 क्या होगा बच्चों, मतलब 7000 माइनस 5000, तो कितना होगा ये मेरा 2000 होगा।
ये कितना होगा 2000 रुपीज। डी क्या, ये हमारा डिफरेंस है, हालांकि हर साल उसका डिफरेंस कितना निकल रहा है 2000। हर साल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए फर्स्ट ईयर में से 5000 इन्वेस्ट किया, सेकंड ईयर में से 7000, थर्ड ईयर में से 9000 किया। ऑब्वियसली आप थोड़ा गेस करिए फोर्थ ईयर में कितना इन्वेस्ट करेगा 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, मतलब हर साल का उसका 2000 का डिफरेंस है। तो डी आपको मिल गया 2000। अब क्या बोला, एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही वो इन्वेस्ट करते जा रहा है। फाइंड द टोटल अमाउंट, भैया बात आ गई है टोटल की, तो आप टोटल की बात कर रहे हैं तो आप किसको बुलाओगे, एसएन को बुलाओगे, ठीक है। बोला हमें एन पता होना चाहिए, कहां तक जाना है। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर से लेके हमें हाथ कहां तक बढ़ाना है 12 साल तक। किधर, एन की वैल्यू पहला फर्स्ट ईयर से किधर तक जाना, हमें 12 तक जाना है। मैंने आपको क्या बोला, एन पता होना चाहिए बच्चों। एन मतलब क्या, आपका कहां तक जाना है, आपको 12 ईयर तक जाना है। तो भैया मुझे जो मिला है ना, एन कितना मिला है, एन मिला है मुझे 12। चलिए लगा दिए फॉर्मूला, हमें एम मिल ही गया है तो दिक्कत तो कोई है नहीं। फॉर्मूला क्या है इसका, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। क्लियर है बच्चों, एस एन मतलब कितना होगा बच्चों 12 हो गया, इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन 2, ये 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू है 5000 है ना, प्लस n कितना है 12 माइनस 1 और d कितना है, d हो रहा है हमारा 2000। क्लियर बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 सा 2 6 सा, तो ये हो जाएगा 6 और 5 2 सा कितना हो जाएगा 10,000 हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 कितना होता है आपका, n माइनस 1 हो गया आपका 11 इंटू 2000। क्लियर है, तो देखिए ये आपका कर दीजिए, तो 11 इंटू 2000 कितना होगा 22,000, तो ये होगा 10,000 प्लस 22,000, तो ये कितना हो गया भाई, तो 6 इंटू 22 प्लस 10 ये हो जाएगा 32,000। 32,000 को हमने 6 से अगर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 ये बोले आपके 3 जीरो, आप मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 2 जा 12, 1 कैरी 6 जा 18 और 1 कैरी 19, मतलब ये हो गया 19। देखिए कितना गया उसने 1,92,000 उसने इन्वेस्ट किया कितने साल में, ये जो साल है वो उसका पूरे 12 साल में सचिन ने कितना इन्वेस्ट किया 1,92,000 रुपीज। बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। पहला साल उसने 5,000 इन्वेस्ट किया, उसका जो डिफरेंस है हर साल का वो 2,000 का है। 12 साल तक का इसका इन्वेस्टमेंट निकालना था, हमें हाथ 12 साल तक बढ़ाना था, तो हमने क्या किया इसमें फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर दिया क्योंकि 12 तक निकालना है और पूरा वैल्यू हमारे आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखें यहाँ पे। क्या बोला बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में, देयर इज ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम के कितने बोला विथ 27 रोज। वो जो पूरा ऑडिटोरियम है ना, एक पूरा ऑडिटोरियम, इसमें कितने रोज है 27 रो है पूरे ऑडिटोरियम में। तो हमें पता है कि भैया 1 से लेके कितना 27 तक हमारे पास ऑडिटोरियम में रोज है। अब देखिए क्या बोला है, देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, मतलब समझो मान लो ये आपका ऑडिटोरियम है, ये आपका रहा ऑडिटोरियम, तो जो पहला रो है ना, ये पहला रो, इसमें कितना सीट्स है 20 सीट्स है। और उसने क्या बोला, ये फर्स्ट रो है बच्चों, ये फर्स्ट रो, और इसका सेकेंड रो में कितना है 22 से, मतलब सेकेंड रो में ये जो सीट्स हो गए ये कितना है 22 है। और थर्ड रो में कितना भैया, ऑब्वियसली आप गेस करो कितना होगा, सही बात है 24 है। उसके बाद फोर्थ रो में कितना हो जाएगा 26, मतलब आप देख रहे हो कि आपके हर रो में जो सीट्स है उसका डिफरेंस कितना है बच्चों, उसका डिफरेंस 2 का है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे द गिवन सीक्वेंस आर व्हाट 20, 22, 24, 26 सो ऑन। देयरफॉर what is the value of A? A is 20. What is the value of D? T2 minus T1, मतलब 22 minus 20, तो that is 2। ये D की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गए।
n कितना है भाई मेरे पास, कितने रो है हमारे पास, 27 रो भैया, हमें हाथ बढ़ाना है 27 तक, ठीक है। ये हमारे पास गिवन दिया है। अब देखो क्या बोला बच्चों, क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स, मतलब आपको नंबर ऑफ सीट्स निकालना है किसका, 15th रो का। बच्चों आप मेरी वो पुरानी बातें याद करो, जब मैंने बोला किसी इंडिविजुअल पोजीशन का अगर आपको नंबर निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो आप SN को नहीं बुलाओगे, आप TN को बुलाओगे। तो मुझे जो अब भी फिलहाल के लिए ना उसने क्या बोला है कि 15th रो, मतलब ये जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो यहाँ पे कहीं तो 15th रो, इंडिविजुअल इस रो में कितना सीट्स है वो बताना है। तो मुझे इंडिविजुअल नंबर चाहिए भैया, तो मैंने किसको याद किया, TN को याद किया। तो मैं क्या बोलूं, टू फाइंड 15th रोज ऑफ सीट्स, मैं पहले ये निकाल रहा, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो किसको याद करेंगे, TN A प्लस N माइनस 1 D, क्लियर है। तो TN, N मतलब व्हाट, T किसका निकालना हम लोग, 15th का ना, तो T15। इसको A की वैल्यू क्या है भाई, A की वैल्यू 20 प्लस N माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1, और D कितना है इसका, D है सबका 2, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, 20 प्लस वॉट 14 इंटू 2, तो 20 प्लस 14 टू ज़ा 28, 20 कितना हो जाएगा 48, मतलब 15th रो में कितना सीट है, 15th रो में 48 सीट्स है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ 15th रो में। अब आगे देखिए उसने क्या बोला, एंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन ऑडिटोरियम। अब बताओ, वो 15 सीट का छोड़ दो, अब बताओ पूरे होल ऑडिटोरियम में सीट्स कितने हैं, पूरे टोटल सीट्स कितने हैं। तो भैया मुझे एक बात बताओ, हमें हाथ कहां तक बढ़ाना है, हमें हाथ तो 27 तक बढ़ाना है ना, क्योंकि पूरे ऑडिटोरियम में 27 सीट है। तो मेरा n की वैल्यू क्या आएगा भाई, n का वैल्यू 27 आएगा, बट हमें 27n मिल गया और हमें टोटल निकालना है, मतलब मैं किसको बुलाऊंगा, TN या SN, मैं बुलाऊंगा SN को। चलिए बुला लीजिए फिर। तो SN को अगर मैं बुलाता हूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, जरा आप ध्यान दीजिए बस। हाँ देखिए, SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, क्लियर है भाई। हाँ अब बच्चों ध्यान दो, S वॉट, S 27 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 27 अपॉन 2, और 2 इंटू वॉट, A की वैल्यू क्या है भाई, A की वैल्यू है 20 प्लस n माइनस 1 मतलब 27 माइनस 1, और D कितना भाई, D कितना है इसका, D चल रहा है 2 का, सही है, D चल रहा है 2 का। अब वैल्यू देखिए, ये है 27 अपॉन 2 को मैं एज इट इज लिखता हूँ, ठीक है, और ये 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा, 40 प्लस ये कितना 27 माइनस 1 है ना, हाँ 27 माइनस, ये कितना हो जाएगा 26 इंटू 2, ठीक है। सो 27 अपॉन 2 एज इट इज लिखा, 40 एज इट इज लिखा, 26 टू सा कितना हो जाएगा भाई, 26 इंटू 2, 6 टू सा 12, 4 है 52 हो गया, है ना, 52 हो गया। तो ये देखिए ऐसे ही लिखा मैं 27 अपॉन 2, 52 मतलब 40 कितना होगा 90, 92 कितना होगा भाई 92, सही है। अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, मतलब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 46 मल्टीप्लाई कर लो, जो आया आपका टोटल सीट्स होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 हाउ मेनी, 27 इंटू 46, 6 7 ज़ा 42, 6 to 12, 12 and 4 16, 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 टू ज़ा 8 9 10, आप करते रहो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ वो कैलकुलेशन करना। 14 4 2 एंड हियर 1 2 4 2 टोटल सीट। आप कैलकुलेशन पे विश्वास रखिए अपने और कैलकुलेशन कीजिए उस चीज को, मतलब जो टोटल सीट्स है पूरे होल ऑडिटोरियम में बच्चों वो है 1242, 1242 सीट्स आ गया।
और 15 वाले रो में कितना था 48 था, पहले रो में कितना था 20 था, दूसरे रो में 22, तो 15 रो में 48 और होल ऑडिटोरियम में कितना हुआ, होल ऑडिटोरियम में 1 2 4 2 सीट्स। आई होप सो बच्चों आपको ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। दोनों क्वेश्चन में देखिए आपको ऐसे नहीं निकालना था, बट वहां पे थोड़ा एक आपके साथ खेल खेला गया, आपको बोला गया कि भैया तू पहले टीएन तो निकाल, एक इंडिविजुअल रो का वैल्यू तो निकाल ले। यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोला कि यहाँ सचिन ने जो जो इन्वेस्ट किया पूरा बता कि उसने 12 साल में कितना इन्वेस्ट किया, मतलब टोटल 12 साल की बात चल रहा है। उससे ये नहीं बोला कि 6th ईयर तक उसका कितना हुआ। अगर ऐसा बोलता कि बताओ 6 साल तक उसका कितना इन्वेस्ट हुआ, तो 6 साल मतलब यहाँ पे पहले मुझे सिर्फ इंडिविजुअल 6 साल का निकालना होता ना। 6 साल तक बोलता तो मतलब 6 साल तक का सम निकालना होता। 6 साल का इंडिविजुअल बोलता तो टीएन आता। 6 साल का होल तक बोला था तो भैया एसएन आता। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, आप दोनों को फर्क को समझे। इंडिविजुअल की बात होगी टीएन आएगा, टोटल की बात आएगी एसएन आएगा। बस गार्ड बांध लो ये बात को। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th की ओर गाइस, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो एक तरह ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, कारगिल टेम्परेचर, एक कारगिल क्या है, कारगिल एक ही है, कारगिल का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। टेम्परेचर क्या बोला, कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक, एक वीक में कारगिल का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है, हर दिन होता रहता है, ठीक है। तो उसका रिकॉर्ड किया गया किधर से लेकर, मंडे से लेकर सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, मंडे से लेकर सैटरडे तक का वहां का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। ऑल रीडिंग वेर इन एपी, मतलब सारे रीडिंग क्या है एपी में है, बोला गया कि सभी रीडिंग एपी में है। एपी में क्यों बोला, क्योंकि सभी का डिफरेंस क्या है हमारा कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई दे आर टेलिंग कि ऑल रीडिंग्स आर इन वेर इन एपी। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मतलब मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो क्या है, इज 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। मतलब मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर जो भी हो वो क्या है 5 डिग्री ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 5 डिग्री मोर किससे है, ट्यूसडे एंड सैटरडे से, ठीक है। इफ, ये तो पहला कंडीशन हो गया। इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री, वेडनेसडे का टेम्परेचर -30 डिग्री है, तो बोला कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज। दो कंडीशन दिया है बच्चों, दो कंडीशन पे आपको पांचों अदर 5 डेज का टेम्परेचर निकालना है। तो 5 डेज कौन कौन से हमारे पहले बताएंगे, बोला पहला है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये तो हो गया। किधर तक मंडे से लेके कहां तक करना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ये हमें वीक दिया, यहाँ का टेम्परेचर दिया। अब मुझे एक बात तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि मुझे पता है क्या कि मंडे को क्या टेम्परेचर था, ट्यूसडे को क्या था, वेडनेसडे को क्या था, ये तो मुझे पता नहीं है। बट मुझे ये पता है कि सभी टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस एक ही है, जो भी होगा वो एक ही होगा, कांस्टेंट होगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है बॉस। तो ये जो टर्म्स है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहलाते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब एज्यूम किया हुआ टर्म्स है। तो ये कितने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन कौन से होते हैं हमारे, वो होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d। ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं बच्चों। अगर 3 टर्म बोला गया, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोला तो अलग हो जाएगा, 5 बोला तो अलग है, 5th बोला तो आपके टेक्स्ट बुक में आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिया है, 5 बोला तो ये है, 6 बोला तो ये भी है, आपको तैयार करके मिल रहा है। 5 बोला तो यहाँ तक ही चलना है, a प्लस 4d तक ही जाना है, 6 बोला तो a प्लस 5d तक जाना है, ठीक है बच्चों। तो इसको ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोलेंगे। तो मैं बोलूंगा जो मंडे का टेम्परेचर है ना वो मेरा a है, और जो ट्यूसडे का टेम्परेचर है वो मेरा a प्लस डी है, वेडनेसडे का टेम्परेचर a प्लस 2d, थर्सडे का टेम्परेचर a प्लस 3d, फ्राइडे का टेम्परेचर a प्लस 4d और सैटरडे का टेम्परेचर a प्लस 5d। इसके थ्रू मैं बाकी सारे दिनों का टेम्परेचर निकालने वाला हूं, ठीक है। तो हम कंडीशन से खेलते हैं, हम थोड़ा कंडीशन से खेलेंगे। कंडीशन क्या बोला, एज पर माई फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज माई फर्स्ट कंडीशन, क्या बोला देखिए, एज पर
फर्स्ट कंडीशन। देखिए कंडीशन क्या दिया है कि बोला है सम ऑफ टेम्परेचर मंडे एंड सैटरडे, मतलब मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर। मंडे कौन सा भाई, मंडे मेरा ए है तो ए सम बोला है तो प्लस, और सैटरडे कौन सा है ए प्लस 5d, ए प्लस मतलब सम ऑफ टेम्परेचर किसका, मंडे एंड सैटरडे का। मंडे मेरा क्या ए है और सैटरडे क्या मेरा ए प्लस 5d, तो मंडे एंड सैटरडे का सम क्या बोला है, उसकी वैल्यू क्या है 5 डिग्री मोर। उसकी जो वैल्यू क्या है वो है 5 डिग्री मोर है, मोर मतलब प्लस, किसके 5 डिग्री प्लस है, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। मतलब ट्यूसडे कौन है मेरा, मंडे ट्यूसडे कौन है ए प्लस डी प्लस सैटरडे कौन है ए प्लस 5d। देखिए मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो क्या है, ट्यूसडे और सैटरडे के बराबर है, प्लस उससे 5 डिग्री ज्यादा है। तो ठीक है भैया, प्लस 5 डिग्री ज्यादा लिख दिया, तो इससे मुझे वैल्यू मिल जाएगी। देखो वैल्यू कैसे मिलेगी, मैं सबको इधर बुला लेता हूं, ए प्लस 5d हो गया, यहां पे आ गया, ये क्या हो जाएगा a प्लस डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, मैं एक काम करता हूँ सबको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, है ना, ये ऐसा ब्रैकेट कर देता हूँ, ये ऐसा ब्रैकेट कर देता हूँ और ये ऐसा ब्रैकेट कर देता हूँ, फिर आपको इजी हो जाएगा, मतलब ये प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होगी। a प्लस 5d, देखिए अब पूरा ब्रैकेट प्लस फॉर्म में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस a प्लस डी, ये हो गया, और ये प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस a प्लस 5d, और उसको वहीं पे रोक देता हूँ। आप तब तक आराम कीजिए, पहले इसमें निपट लेते हैं हम लोग। चलिए सबका ब्रैकेट ओपन करते हैं, a प्लस 5d माइनस a प्लस माइनस d माइनस a प्लस माइनस 5d इज इक्वल्स टू 5 डिग्री। ओके, कैंसिल कीजिए, क्या क्या कैंसिल होगा, ये a से ये a कैंसिल हो गया, ये a से ये a कैंसिल हो गया, ये 5d से ये 5d क्या प्लस 5d माइनस 5d क्या, आपके पास क्या बचा है यहाँ पे माइनस d इज इक्वल्स टू व्हाट 5 डिग्री। ओके, माइनस d की वैल्यू 5 डिग्री है, तो मतलब d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d इज इक्वल्स टू माइनस 5 डिग्री। मुझे ये पता चला कि डिफरेंस किसका चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है माइनस 5 डिग्री का चल रहा है। मुझे अभी तक पहले वाले दिन मतलब मंडे का टेम्परेचर नहीं पता चला बच्चों, तो d इज इक्वल्स टू क्या हुआ माइनस 5 डिग्री। मंडे का भी निकाल लेते हैं, मंडे क्या बोल रहा है देखिए, सेकेंड कंडीशन से, एज पर सेकेंड कंडीशन, एज पर सेकेंड कंडीशन क्या बोला भाई, देखते हैं, यहां तक क्लियर हो गया था। बोला है इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे कौन है मेरा a प्लस 2d, मतलब a प्लस 2d की जो वैल्यू है वो क्या बोला है, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज माइनस 30 डिग्री, मतलब a प्लस 2d की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड द टेम्परेचर अदर 5 डेज, पहले मैं निकाल लूं, बाद में पूरे दिन का मैं निकालते बैठता हूं। तो a प्लस 2d की वैल्यू क्या है माइनस 30 डिग्री। चलिए बच्चों अब मुझे d मिल गया, मैं a निकाल लेता हूं, d की वैल्यू क्या करूंगा पुट कर देता हूं इसमें, तो a प्लस 2 इंटू वॉट माइनस 5 इज इक्वल्स टू वॉट माइनस 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 5 10 और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10 हो गया, ये इज इक्वल्स टू माइनस 30 बचा है। a की वैल्यू निकालना है तो माइनस 10 क्या कर रहा है, इससे माइनस कर रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो a इज इक्वल्स टू माइनस 30 प्लस 10, तो a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 3 10 के 20 और ग्रेटर साइन माइनस, तो माइनस 20 डिग्री। ये किसकी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू है, क्या हुई माइनस 20 डिग्री। a मिल गया बच्चों, d मिल गया, समझ में आया ना आपको, फर्स्ट कंडीशन से आपको क्या मिला d मिल गया, सेकंड कंडीशन से क्या मिला आपको a मिल गया। अब मेरा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो है मुझे कि ये सभी दिन का मुझे टेम्परेचर निकालना है, सभी दिन में। तो पहला भैया a तो मिल गया मुझे, मतलब पहले दिन का टेम्परेचर क्या है माइनस 20, आप अलग सा यहाँ पे बनाइए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले दिन का क्या मिला मुझे माइनस 20 डिग्री मिला बच्चों, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अदरवाइज छोड़िए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए मंडे क्या बोलता है मुझे, मंडे बोलता है मुझे a
और ए क्या बोलता है मुझे -20 डिग्री। मंडे का मुझे मिला -20 डिग्री। ट्यूसडे का क्या मिल रहा है? ट्यूसडे क्या बोलता है मुझे? ट्यूसडे मिलता है a प्लस डी बोलता है। तो a प्लस डी मतलब a क्या है हमारा -20 प्लस डी कितना है अपना -5। तो क्या हुआ -20 प्लस माइनस -5 माइनस माइनस इज प्लस 20 एंड 5 -25 हो गया। क्लियर है? ट्यूसडे। वेडनेसडे क्या हो गया भाई? वेडनेसडे क्या हुआ हमारा? वेडनेसडे हो गया a प्लस वॉट 2d ना। तो d कितना है मेरा? d कितना है -5। ठीक है, तो -20 5 टू 10 और ये -10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा। अब बच्चों बढ़ते जाएगा। अब आप ध्यान दो, ट्यूसडे -25 हो गया, -20 हो गया, वेडनेसडे ट्यूसडे -25 हो गया, थर्सडे -30 हो गया। अब बोलो मंडे टू वेडनेसडे थर्सडे क्या हो जाएगा -35, फ्राइडे क्या हो जाएगा -40 और सैटरडे क्या हो जाएगा -45। हालांकि इसने वेडनेसडे ऑलरेडी दे चुका था, वेडनेसडे बोला भी था कि टेम्परेचर वेडनेसडे क्या है -30 है, जो कि हमारा सही भी है, -30 आ गया। बच्चों यहाँ पे पूरे वीक का टेम्परेचर पता चल गया है। आप इस चीज़ को डायरेक्ट मत लिखिए, ऐसे ही फॉर्म में करके आप लिखिए। ठीक है, ये आपका रहा टेम्परेचर वाला कॉन्जिक्यूटिव वाला क्वेश्चन। थोड़ा आप ध्यान से इसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर मैं 6 में जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, उसका प्रोग्राम चल रहा है। वॉज अरेंज ऑन लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन अ शेप। एक लैंड है जिसका शेप ही ट्रायंगुलर है। अब पूरे ट्रायंगुलर शेप में आपको ट्री लगाना है। पूरे ट्रायंगुलर शेप में क्या लगाना है? ट्री लगाना है। अब क्या बोला है? ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो, इसमें भी रोज है, जैसे ऑडिटोरियम में देखा ना रोज है, इसमें भी रोज है, 1 2 3 4 ऐसे रोज है। हम अब फर्स्ट रो में कितना बोला है ट्री? एक ही ट्री बोला है, 1 ट्री। फर्स्ट रो में कितना ट्री बोला है? 1 ट्री। सेकेंड रो में कितना ट्री बोला है? अरे 2 ट्री। थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4, ऐसे हो जाएगा। तो टोटल क्या बोला है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन द 25th रो। मतलब यहां पे 25th रो कहीं तो होगा, वहां तक का मुझे कितना प्लांटेशन किया है उसका टोटल निकालना है। बच्चों टोटल निकालना है, इंडिविजुअल किसी उसने सीरियल बोला 25th रो का नहीं बोला है। फ्रॉम क्या बोला है? फाइंड द टोटल नंबर इन द 25th रो। 25th रो तक का मुझे यहाँ पे प्लांट निकालना है, कितने प्लांटेशन किए गए। तो मैंने किसको बुलाया? सम को बुलाया। ऑब्वियसली सम का फॉर्मूला क्या है? पहले मैं लिखूँ ए की वैल्यू क्या है बच्चों? ए की वैल्यू 1 है पहला। डी कितना हो गया? T2 माइनस T1 किया, मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1 हो गया। और n कितना है भैया? n है हमारा 25। चलिए बुला लीजिए फॉर्मूला। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यही हुआ ना भाई? तो Sn मतलब S27 तो 25, सो 25/2 हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह क्या लिखूँ? 1 लिखूँ, प्लस n की जगह क्या लिखूँ? 25 माइनस 1, डी की जगह क्या लिखूँ? 1 लिखूँ। तो 25/2 2 1 2 प्लस 24 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 24 ही होगा। तो क्या हो जाएगा? 25/2 ये हो जाएगा 26, 2 1 एंड 2 3 तो 25 इंटू 13 कितना होता है? जरा मल्टीप्लाई कर लो भाई। 3 5 15 हो गया, 3 2 6 7, 1 5 5 हो गया और 2 1 2 हो गया। तो 5 ये 7 5 12 325। ओहो, पूरे 25 रो में 325 ट्री प्लांटेशन किया गया बच्चों। यहीं पे हमारा, आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों अच्छे से, ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। यहीं पे हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम ख़त्म होता है, यहीं पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर किसी चीज़ का भी डाउट हो,
कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन मुझे बता सकते हो, ठीक है। बिंदास फ्री होके बताइए, आपको मैं जितना पॉसिबल हो उतना जल्दी से जल्दी मैं आपको रिप्लाई करके आपको सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। आप चाहे तो वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर सकते हो और आपको व्हाट्सअप में कर दूंगा, ठीक है बच्चों। सारा डिटेल्स ये वीडियो के लिंक पे आप जाइए, सारा डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सभी पॉइंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक सभी वीडियोस मिलेंगे। आप फॉलोस कीजिए, उसे शेयर्स कीजिए, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन को ना एक बार आप प्रैक्टिस भी करो। ये कहीं ना बोर्ड में क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अटकेगा, कुछ नहीं कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाएगा, कुछ ना थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे वैल्यू में, बाकी कंसेप्ट एक ही होगा बच्चों, ठीक है। तो विदा लेता हूँ ये चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ूंगा मैं, ठीक है। प्रॉब्लम सेट भी मुझे करना है, वो भी मैं करूंगा और सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय गाइस एवरीवन, सी यू अगेन, बाय।